क्या सहिष्णुता के नाम पर बढ़ गया है बॉलीवुड? क्या अवार्ड वापसी के मुद्दे पर बढ़ गया है बॉलीवुड? फिल्मों में एकजुट, फिल्मों के लिए एकजुट, लेकिन देश में जो माहौल है उसे मुद्दा बनाकर बॉलीवुड के बड़े बड़े चेहरे अलग अलग बयान दे रहे हैं। खेमेबंदी हो गई है। फिल्मी सितारों का एक गुट है जिसे देश में माहौल सही नहीं लग रहा, जिसे लग रहा है देश में नफरत फैलाई जा रही है, एक विचारधारा को थोपने की कोशिश की जा रही है। मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूं जो खड़े होकर कह रहे हैं कि सरकार को ये जो एक इंटॉलरेंस का माहौल जो क्रिएट हुआ है उसके लिए कुछ करना चाहिए। हमको तो बहुत डर लगता है इस जिस तरह के माहौल में हम रह रहे हैं। वहीं फिल्मी सितारों का दूसरा गुट इस विरोध को ड्रामा बता रहा है। ये गुट मानता है कि ना माहौल खराब हुआ है, ना देश में नफरत फैलाई जा रही है, वो इसमें देश के खिलाफ साजिश देख रहा है। ये देश बहुत इंटॉलरेंट है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ ये देश तो सबसे ज्यादा टॉलरेंट है। I am not going to return my award because I believe that a national award is the nation's award to you and not any particular government's. ये बयान फिल्मी दुनिया के हैं लेकिन पूरी तरह सियासत में लिपटे हुए। बॉलीवुड की खेमेबंदी खुलकर सामने आ गई है। I think if I had a national award, I would possibly return it. When you give them, did you ask any of them, "Okay, I'm going to give this award"? We want to start getting where we want to be scared of saying things. अवार्ड वापस हो रहे हैं तो अवार्ड वापसी का विरोध भी। नेताओं, साहित्यकारों में बंटवारे के बाद अब बॉलीवुड की बारी है और इस बार दुनिया फिल्मी नहीं, डायलॉग भी फिल्मी नहीं। खालिस राजनीति से जुड़े हुए हमले, खालिस सियासी बयान। देखिए बॉलीवुड का बंटवारा। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। खबरों में खास में आज बात बॉलीवुड के इसी बंटवारे की। देश में असहिष्णुता के मुद्दे पर नेताओं की बयानबाजी के बीच फिल्म जगत भी दो धड़ों में बटा हुआ नजर आ रहा है। शाहरुख खान समेत कई सितारों का मानना है कि देश में माहौल बिगड़ रहा है। वहीं अनुपम खेर जैसे सितारे भी हैं जो मानते हैं कि सब कुछ ठीक है और असहिष्णुता का आरोप देश का अपमान करता है। अनुपम खेर कल दिल्ली में मार्च फॉर इंडिया भी करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए खबरों में खास में हमारी ये खास रिपोर्ट। कभी कभी देश जो है वो प्रोफेशन से बड़ा होता है। मैंने 491 फिल्में खर्च कर चुका हूँ। मैं पूरी 31 साल से देश में क्या हो रहा है देख चुका हूँ। उससे 20 साल पहले स्कूलों में, कॉलेज में क्या हो रहा है देख चुका हूँ। ये कोई एक्टर नहीं बोल रहा है, ये वो इंसान बोल रहा है जिसके लिए देश के अंदर, देश के प्रति बहुत प्यार है। देश में असहिष्णुता को लेकर छिड़ी बहस के बीच फिल्म अभिनेता अनुपम खेर पिछले कई दिनों से ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। उनका सवाल है, आखिर देश में ऐसा क्या हो गया है जो पहले कभी नहीं हुआ? आखिर देश में ऐसा क्या बिगड़ गया है जो पहले नहीं बिगड़ा? अनुपम का आरोप है कि असहिष्णुता को लेकर बेवजह की बयानबाजी से देश की बदनामी हो रही है। मैसेज, ये पैगाम दुनिया तक पहुंचाना कि हिंदुस्तान एक इंटॉलरेंट कंट्री है, मेरे अंदर के नागरिक को, मेरे अंदर के पैट्रियोटिक इंसान को धक्का पहुंचाता, तकलीफ पहुंचाता है। जब एक दिन सुबह उठकर मैं एक विदेश के अखबार में ये पढ़ता हूं कि हिंदुस्तान में जो है टॉलरेंस लेवल कम हो गया है। असहिष्णुता के पक्ष में बयानबाजी कर रहे नेताओं और अभिनेताओं के विरोध में अनुपम खेर शनिवार को इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालेंगे। सूत्रों की माने तो 50 से ज्यादा फिल्म कलाकार, थिएटर आर्टिस्ट और लेखक अनुपम खेर के साथ मार्च में शामिल हो रहे हैं। 5 लोग भी होंगे ना, वो 5 लोग करेजियस हिंदुस्तानी हैं जो हिंदुस्तान के बारे में फख्र से बात करना चाहेंगे। अब वो कौन कौन आएंगे? ये जो मार्च फॉर इंडिया है, ये इस बात का मोहताज नहीं है कि अरे यार ये तो कौन आ गए। अनुपम ने अपने मार्च को नाम दिया है मार्च फॉर इंडिया। उन्होंने सभी भारतीयों को भी इस मार्च में शामिल होने को कहा है। उन्होंने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने का वक्त मांगा है। इस लड़ाई में उनका शुरू से ही साथ दे रहे फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर भी मार्च में अनुपम के साथ होंगे। There are a lot of Padma Shri winner, award winner, national award winner people, all people coming together. There are more than 40 people. We are coming together and nothing to do with government. It's a non-political march. अनुपम खेर के इस खेमे से उलट बॉलीवुड में ऐसे चेहरे भी लगातार सामने आ रहे हैं जो ये मानते हैं कि देश में माहौल ठीक नहीं है।
अब तक 75 से ज्यादा बुद्धिजीवी अपने राष्ट्रीय या साहित्य सम्मान लौटा चुके हैं। गुरुवार को इस लिस्ट में जाने माने फिल्म निर्माता निर्देशक कुंदन शाह और सईद मिर्जा भी शामिल हो गए। उनकी कमान में कुल 24 लोगों ने गुरुवार को अपने पुरस्कार लौटाए। बॉलीवुड के इस गुट को लगता है कि देश में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। कहां ले जा रहे हैं देश को, कहां ले जा रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं। तो ये हम कह रहे हैं ना, हम पूरी कह रहे हैं कि यही है। उनको जनता को मैंडेट दिया ना, जनता ने मोदी जी को लाया ना। इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज हेट मॉन्गरिंग, इट इज डिवाइसिव। इन लोगों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है कि देश का लोकतांत्रिक ढांचा टूटने से बचाएं। दरअसल बॉलीवुड को बांटने में बड़ा हाथ पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में गजेंद्र चौहान की नियुक्ति का भी रहा है। फिल्म जगत के एक बड़े धड़े को लगता है कि चौहान की नियुक्ति के जरिए सरकार एक खास विचारधारा को थोपने की कोशिश कर रही है। उन्हें मौजूदा माहौल असहिष्णु लग रहा है। We want to start getting where we want to be scared of saying things, So even when I make a comment on Twitter, I find that there's a lot of hatred. चारों तरफ दिख ही रहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे तो काफ़ी अटैक हो रहा है, चाहे वो राइटर्स हों, फिल्म मेकर्स। कुल मिलाकर बॉलीवुड में एक तरफ मार्च है तो दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अवार्ड लौटाने का ऐलान। कुछ दिनों पहले खोसला का घोंसला फिल्म बनाने वाले दीपांकर बैनर्जी समेत 11 फिल्मकार भी अपना अवार्ड लौटा चुके हैं। अब सवाल ये कि क्या फिल्म जगत का ये बंटवारा फिल्मों के निर्माण पर भी असर डालेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। असहिष्णुता के मुद्दे पर क्या बॉलीवुड का विरोध हो रहा है? बॉलीवुड कहना इसलिए ठीक नहीं क्योंकि बॉलीवुड का साफ बंटवारा दिखाई देता है। बॉलीवुड के तमाम दिग्गज चेहरे एक दूसरे के आमने सामने दिखाई पड़ते हैं। हम आपको दिखाते हैं किसने क्या कहा है। महेश भट्ट जाने माने निर्माता निर्देशक और अनुपम खेर जाने माने अभिनेता हैं, खुद भी बहुत लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। महेश भट्ट और अनुपम खेर निजी जिंदगी में दोस्त हैं, लेकिन जब इस मसले की असहिष्णुता का मसला आता है तो बॉलीवुड का बंटवारा कैसे दिखता है। महेश भट्ट कहते हैं जो अवार्ड वापसी कर रहे हैं मैं उन लोगों के साथ हूं। अनुपम खेर कहते हैं अवार्ड वापसी गैंग का नाम उन्होंने दिया, देश का अपमान कर रहा है और बाकायदा इसके लिए वो मार्च भी निकाल रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इसके कितने खिलाफ हैं। कुंदन शाह, आपको याद होगा, जाने भी दो यारो बेहतरीन फिल्म बनाई थी। उनका कहना है कि आज जो हालात हैं उन हालात में जाने भी दो यारो जैसी फिल्म रिलीज ही नहीं हो पाती, ये तक कह गए कुंदन शाह। तो कमल हासन जाने माने अभिनेता, वो कहते हैं अवार्ड लौटाना सही नहीं, विरोध का दूसरा तरीका खोजना चाहिए अगर आपको कुछ खामियां लग रही हैं, कुछ कमियां लग रही हैं। तो सईद मिर्जा जाने माने निर्माता निर्देशक हैं, उनका कहना है आज देश में जो हो रहा है वो असंवैधानिक है, ये बात वो कहते हैं। तो मधुर भंडारकर कहते हैं अवार्ड लौटाना अवार्ड ही नहीं देश का भी अपमान है, ये कहना है मधुर भंडारकर का। तो बॉलीवुड का बंटवारा आप साफ देख पा रहे हैं। किरण राव इसके समर्थन में है। किरण का कहना है कि आज जो माहौल है उसमें हमें बहुत डर लगता है, ये उनका भी बयान आया था। तो अनिल कपूर कहते हैं कि अवार्ड वापसी गलत है, देश में माहौल पहले जैसा ही है, कुछ बदलाव नहीं हुआ है। कहां ऐसा कुछ दिखाई पड़ रहा है जिससे आपको लगे कि अचानक से सब कुछ बदल गया है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं बॉलीवुड का बंटवारा कितना साफ साफ देखने को मिल रहा है। शबाना आजमी कहती है आलोचना करने के बजाय ये देखें कि अवार्ड क्यों वापस हो रहे हैं। तो विद्या बालन कहती हैं ये सम्मान देश ने दिया है, मैं अवार्ड वापसी के पक्ष में नहीं हूं। तो आप देख रहे हैं अलग अलग बयान, बॉलीवुड का बंटवारा सहिष्णुता असहिष्णुता के मुद्दे पर। जोया अख्तर कहती है मेरे पास अवार्ड नहीं है, होता तो मैं लौटा देती। अब इसके उलट ऋषि कपूर कहते हैं कि मेरे पास कोई राष्ट्रीय अवार्ड नहीं है, होता भी तो मैं नहीं लौटाता। तो इस तरह की नोकझोंक भी इस पूरे मसले पर देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर बॉलीवुड का बंटवारा साफ देखने को मिल रहा है। और IBN 7 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए अनुपम खेर ने यह साफ कहा है कि उन्हें बहुत खुशी होगी अगर वो इन दो धड़ों के बीच ब्रिज का काम करें, यानी कि वो चाहते हैं कि जो धड़ा असहिष्णुता की बात कहते हुए सम्मान वापसी कर रहा है, अवार्ड वापस कर रहा है, उनकी बात को वो प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं अगर दोनों पक्ष ये चाहेंगे। तो अनुपम खेर ने कुछ देर पहले IBN 7 से खास बातचीत में बात कही है। खबरों में खास जारी है, एक छोटे से ब्रेक के बाद भी इस बड़ी खबर के कुछ और अहम पहलू आपके सामने रखेंगे।
खबरों में खास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के बंटवारे की। अवार्ड वापसी पर फिल्म जगत साफ तौर पर बटा हुआ दिख रहा है, लेकिन पिछले दिनों जब शाहरुख खान पर इसी मुद्दे पर नेताओं के हमले होने शुरू हुए तो इसी बॉलीवुड में एकजुटता भी देखने को मिली थी। बॉलीवुड के सबसे बड़े चेहरों में से एक शाहरुख खान, किंग खान, अपने जन्मदिन पर उन्होंने आफत मोल ले ली, ये बोलकर कि देश में घोर असहिष्णुता है। शाहरुख की नजर में मौजूदा वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा यही है, क्योंकि देश में लगातार असहिष्णुता बढ़ रही है। शाहरुख ने ये भी कहा कि धर्मनिरपेक्ष नहीं होना सबसे जघन्य अपराध है, जो आप एक देशभक्त के रूप में कर सकते हैं। Intolerance to creativity, and if there is intolerance in the country because of religion, we are taking away every forward step a nation is taking. शाहरुख के इस बयान पर सियासी तूफान मच गया, उन्हें पाकिस्तान भेजने तक की बात होने लगी। शाहरुख की तुलना हाफिज सईद से कर दी गई। इस सियासी बयानबाजी के दौरान जब शाहरुख पर निजी हमले होने लगे, पुलिस को उनके घर की सुरक्षा बढ़ानी पड़ी, तब शाहरुख का पक्ष लेने के लिए भी अनुपम खेर ही सबसे पहले आगे आए। वो असहिष्णुता पर शाहरुख की राय से सहमत भले न हो, लेकिन उन्होंने ऐसे लोगों को भी बाज आने की नसीहत दी जो इस विवाद पर सियासी रोटियां सेक रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो ऐसा कर रहे हैं उनका मौलिक अधिकार है, उनको ऐसा करना चाहिए। उनको लगता है कि देश ने उनके लिए कुछ नहीं किया है, उनको लगता है कि देश सडनली पिछले 14 महीने से इंटॉलरेंट हो गया है, उनको लगता है कि देश में सहनशीलता चली गई है, उनको लगता है कि, तो उनका मौलिक अधिकार है, उनको कहना दीजिए। अरुंधति रॉय जी हैं जिन्होंने हमेशा हिंदुस्तान के बाहर जाकर हिंदुस्तान की इतनी बुराई की है कि मैं जब भी उनका स्पीच देखता हूँ मुझे लगता है कि ये हिंदुस्तान में पैदा हुई हैं। बॉलीवुड में तमाम सितारे ऐसे हैं जो शाहरुख खान की राय से भले ही इत्तेफाक न रखते हों, लेकिन शाहरुख पर हो रहे हमलों को गलत मानते हैं। शाहरुख को हिंदी फिल्मों में मौका देने वाली बीजेपी नेता और सांसद हेमा मालिनी ने भी कहा कि शाहरुख को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है। निशाना बना रहे हैं, which is I feel personally it is not right because he is an actor from our country. He has brought a good name for our country. I've not heard his what he spoke, but जितना मैं शाहरुख साहब को जानता हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने उनके जहन में कोई भी ऐसी चीज होगी। नहीं, isn't it a shame on us? Yeah. But yeah, if he doesn't feel secure amongst us, then I think we have to look at ourselves and not him. इन तमाम विवादों के बीच ये भी हमारे फिल्मी जगत का खूबसूरत रंग है। राय अलग अलग है, लेकिन अगर कोई बाहरी हमले शुरू करता है तो यहाँ एकजुटता भी दिखाई देती है। शाहरुख की राय पर जब सलमान से सवाल पूछा गया तो उनका जवाब भी बेहद दिलचस्प रहा। My mother is Shushila Charak, my father is Salim Khan. My name is Salman Khan. हमेशा शाहरुख खान मुझे एकदम विवादों में फंसाते जाएंगे। वो बोल के निकल जाते हैं, फिर मुझे आना पड़ता है उनको सपोर्ट करने के लिए। अवार्ड वापसी की जाए या नहीं, इस पर बॉलीवुड बटा हुआ है। देश में असहिष्णुता है या नहीं, इस पर भी हिंदी फिल्म जगत की राय अलग अलग है। लेकिन किंग खान पर निजी हमला बॉलीवुड को बर्दाश्त नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।